करना। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जीवन मेरे ऊपर खर्च करना है, लेकिन आपका जीवन आप जिसके हैं ऊपर उसके ऊपर खर्च कराना मेरा धर्म बनता है। क्योंकि मैं आकर के इस मृतलोक में और मैं उन गुरु लोगों के साये में जिया हूँ जिन्होंने 12-12 वर्ष खड़े होकर के तपस्या की है। मैं उन गुरु लोगों के साये में रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन के सारे भोगों को त्यागने के बाद अपने उस कर्मठ जीवन को निखार करके दिखाया कि जीवन जीना है तो कैसा जीना है। यहाँ 1-2 दिन 1-2 घंटे बैठना खड़ा होना आफत आ जाती है। 12-12 साल खड़े होने वाली तपस्वियों के हम तो सेवक तो नहीं रहे, लेकिन शिष्य तो हैं। और शिष्य अगर हम हैं तो उनकी सेवा में कभी नहीं रहेगी, ऐसा परिश्रम भी करते हैं। आपको अवगत होगा। इस संबल के प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ बड़े गांव में गुरुजी के यहाँ हमेशा याद करा जाता, चाहे कोई जाए या न जाए, हमेशा याद करिए। संबल का कोई आया है क्या? क्यों याद कर रहे हैं? कोई तुम वहाँ स्कॉर्पियो तो ना लेके खरीद के दे आए, तुमने तो मुझे ही तो दे दी है, मुझे याद करना वो मैं पूछता ना। लेकिन तुम्हारे किए दान से, तुम्हारे किए सेवा से, तुम्हारी अभी तो गुरु लोगों में चर्चा है, मैं कहता हूँ उस लोक में भी चर्चा है जहाँ पर आपको याद किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपका व्यर्थ और पर दान और परिश्रम जा रहा हो। लेकिन भगवत प्रेमियों, सौभाग्य का विषय है अभी आई हैं या फिर घूम घाम के आई हैं? अभी आई हैं तो एक बार मुखड़ा देख लें इनका, कैसे करें। हाँ हाँ, हे भगवान आ जाओ, कमाल कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ, आवाज़ नहीं, बहुत बैठ जाइए। अब मैं आपको समय को थोड़ा बताएंगे मेरे को। हैं क्या? तो कोई जल्दी ना है, कोई जल्दी ना है, अभी तो आते रहो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए भगवत प्रेमियों, मैं आपको आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण बात है उससे स्मरण कराना चाहता हूँ। भक्ति दहली गुरु की नहीं कायर का काम। भक्ति दोहली, कौन आवाज़ कर रहा है? आवाज़ नहीं भैया। ये आप जो जिस संबंध से जुड़े हैं उसकी बात बता रहा हूँ। ये संबंध मामूली नहीं है। मैं मामूली हो सकता हूँ, आप मामूली हो सकते हैं, लेकिन ये संबंध गुरु और शिष्य का मामूली नहीं है। मैं और आप मामूली हो सकते हैं, लेकिन जिस संबंध से आप जुड़े हैं ये संबंध मामूली। अब देखो, जो सेवा करते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जो मेवा के चक्कर में चक्कर लगाते हैं ना तो बुरे तो ना लगते ना, पर मैं बुरा मुंह जरूर कर लेता हूँ। बुरा मुंह तो कर लेता हूँ मैं। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हमारा तो हमसे बात ही ना कर। है भाई, बातों की बातें होती हैं और बातों में ही बातें बिगड़ती हैं। मैं आपसे फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी वाणी में वो रस होना चाहिए। मैंने कहा ना कि गुरु की निंदा आप मत करना, भले ही तुम गुरु के काम मत आना, ये ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है। कहा जाता है कि दान करना जरूरी नहीं है, धर्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन पाप से बचना जरूरी है। पाप से बचना जरूरी है, पुण्य करना जरूरी नहीं है। और अगर पाप से बच गए तो शेष जो कुछ भी आपके पास बचेगा वो सब पुण्य होगा। आ जाओ, आप वो शिष्य हैं जिन पे मुझे गर्व हो ना हो, लेकिन मेरे गुरु को बहुत गर्व है। तुम वो शिष्य हैं, मुझे गर्व हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन मेरे गुरु को इतना गर्व है, सीना तान के एक बार कह दिया। लोग मुझे सुनाते रहते हैं और मेरी मुलाकात तो होती ना है, होती क्यों ना है कि हम दोनों में ऐसे रहती है।
वो कहते हैं आ जा, मैं करूँ मैं ना आ रहा हूँ। तो ऐसे ही तो है गई, दूर से ही है वो ऐसे। भले ही मेरे यहाँ तुम्हारी कोई बात ना हो, लेकिन मेरे गुरु तुम पर बड़ा नाज करते हैं, इतना नाज करते हैं। एक बार ऐसे ही सत्संग हो रहा था तो गुरुजी ने कह दी कि सुन लो कान खुल के। मुझे लोग बताते रहते हैं जो जाते रहते हैं, तो कह रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा बेटा इतना देता है कि मैं उसका ही नहीं खा पाता हूँ, तुम मुझे क्या खिलाओगे, ये बात कह रही। उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारा ऐसा बेटा है तो एक बार हमें दिखा दो, तुम्हारा अगर ऐसा बेटा है तो उसे हमें दिखा दो। कभी गुरुजी के साथ संगत नहीं आई, उधर से अकेले आते थे, 2-1 व्यक्ति आते थे। जब गुरुजी ने ऐसे ही बैठे गुरुमुखियों के सामने कह दिए कि मेरा बेटा ऐसा है संबल वाला कि वो मुझे इतना देता है कि मैं उसका ही नहीं खा सकता, तुम क्या खिला सकते हो, जबकि पूरा जीवन तपस्या का उसी जगह उन्हें रहा और उन्हीं को दहाड़ दिया उन्होंने, केवल तुम्हारी वजह से। केवल तुम, मैं कहता रहा मेरे यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है, मान ली मैंने, लेकिन मेरे गुरु के यहाँ तुम्हारी इतनी इज्जत है कि वहाँ भरी सभा में कह दिया था। तो उन्होंने भी कह दिया गुरुजी से कि उस संबल वाले महात्मा को दिखाओ ना फिर। और जब ये बात कही गई भगवत प्रेमियों, तो 20-25 गाड़ियाँ पीछे आई थी जब गुरुजी आए थे। क्या माता बहनें, अब तुम्हें तो पता ना बेमन खड़ी थी कि मन से खड़ी थी। वो माता बहनें कह रही थी कि हे भगवान, जे माता बहनें पता ना कब से खड़ी हैं, उन्हें क्या पता कि लई दई अभी आई है। हाँ? कभी कोई बाहर का आदमी आया तो ना, अरे भैया जे जाने कब की बैठी हैं और जे अभी मोहन में क्या वही निकली हैं, ये तुम्हें भी पता है। आज जब वो लोग आए उधर से, संगति जब गुरुजी के साथ आई, मैं कह रहा हूँ मेरा तुम्हारा जो दान और तुम्हारी जो सेवा है वो खाद बेकार नहीं जाएगी। मेरी समझ में या तुम्हारी समझ में मैं और मेरी समझ में तुम, भले ही आपस में ऐसे रही हो, लेकिन तुम्हारी सेवा तुम्हारा दान 1000 कोस तक दहाड़ के गुरुजी कह देते हैं। जब वो लोग आए इधर तो वो माता और वो बहनें, भाई तुम सभी को जब देखा इसमें, इस आश्रम के चारों तरफ जब देखा, सर पे कलश रखा हुआ, जब देखा छोटे मोटे सभी बच्चों को यहाँ से लेके वहाँ तक, आहा, माता बहनें बहुत चक्की रह गई, कहने लगी यार गुरुजी ने जो कहा उससे तो बहुत कुछ अच्छा लगा ये तो। और ये महात्मा तुम्हारा वही बिगड़ा ही हुआ था, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं था। अगर अंतर उनको दिखा तो यहाँ के सभी उन गुरुमुखियों का था जो कलश लेकर के स्वागत किया। शायद गुरुजी ने कहा, गुरुजी के साथ आए हुए सारे लोगों ने कहा कि वास्तव में अगर भक्त हैं तो संभल के, और जो कुवक्तों की मैं जानूँ है तुम्हारी मैं जानूं, लेकिन तुम्हारे त्याग अगर तपस्या और सेवा का फल है कि गुरुजी के साथ आई हुई संगत अपने दांतों तले अंगुली दबा के रह गई कि वास्तव में जो कहा गुरुजी ने उससे कई गुना अच्छा निकला व्यवस्था। और तब हमें फिर अपने रात में जब हम बैठते हैं उठते हैं तब कहते चल यार ठीक रही, जैसी वही सो वही पर ठीक रही। हम इससे ही अपना सबर करने में, वैसे तो हमें ही पता है कि क्या है रही है, हाँ, लेकिन हम सबर कर लेते कि फिर भी ठीक रहे। कहते हैं कि बेटा अगर नाम करे, बेटा अगर नाम करे तो बाप भले ही दुखी रह कर के फिर भी बेटे के काम आता रहता है। मैंने कई लोगों को देखा, बाप को नाज होता है अपनी औलाद पे, अगर औलाद नाम करे तो बाप दुख उठाता रहेगा, लेकिन बेटा बस नाम करे, बाप कभी दुख से मुंह नहीं मोड़ता है। ये ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है। बेटा अगर बाप का नाम करता हो तो बाप 1000 दुख झेलेगा, कभी बेटे से शिकायत नहीं करेगा और बेटे से उसे कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन नाम कर रहा था, इसीलिए मुझे ये नाज है तुम पर, वैसे मैं सुखी ना हूँ तुमसे, मेरी तो बात है साफ। मतलब महाराज हमने तो कौन सी भैंस खोल ली है, नहीं भैंस तो है ही ना। अच्छा गाय तुम्हें चाहिए ना, भाई गाय तो तुम वैसे ही छोड़ रहे हो और भैंस मुझ पे है ना। लेकिन इस पर्व पर मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरे गुरुजी, आज मैं यहाँ कर रहा हूँ कार्यक्रम, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि चर्चा इस संबल के भक्तों की होगी।
तो ये तुम्हारे उस परिश्रम का फल और तुम्हारे उस दान का फल, तुम्हारी उस भक्ति का फल है कि आज से 1000 और 200 500 को उस पर तुम्हारी चर्चा है। तो मैं एक और विश्वास दिला रहा हूँ, ऊपर भी है रही है यार। मान मेरा कर भरोसा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।